body bending in one direction, you want to bend it in another direction, how will you do it? आपको कोई धक्का देता है, आप गिरने वाले हैं, आप रोकना चाहते हैं, how do you do it? How do you balance yourself? और try to stand on one leg. एक पाँव पे खड़े होकर बैलेंस करने की कोशिश करो. क्या करेंगे आप? जस्ट लुक विद इन, जस्ट लुक बिहाइंड हाउ यू आर डूइंग इट. सांस रोक के कर रहे हैं ना, सांस रोक के ही तो करते हैं. तो इफ यू हैव अ बैलेंसिंग प्रॉब्लम, अब इसको थोड़ा सा हम वैसे बता देते हैं जैसे आजकल लोग ज्यादा समझते हैं. सो देर इज एन ऑर्गन, अ न्यूरो ऑर्गन अंडर योर ईयर. दिस ऑर्गन इज कॉल्ड एज कॉक्लिया. इट इज न्यूरॉन फिल्ड विथ फ्लूइड. वो फ्लूइड के आधार पे आपका बॉडी बैलेंस करता है, उसमें प्रेशर कितना बन रहा है. ठीक है, तो आप थोड़ा गूगल करके पढ़ेंगे तो मिल जाएगा. बट देन हाउ टू करेक्ट द प्रेशर? व्हाट इज द रियल क्वेश्चन? हाउ टू करेक्ट द प्रेशर इकोसिस्टम ऑफ योर बॉडी? आप अपने शरीर के अंदर प्रेशर बनाना चाहते हैं, कैसे बनाएंगे बताइए? कोई पंप लगा के या सांस रोक के? आप सांस रोक के ही तो प्रेशर बनाएंगे अपने शरीर के अंदर. कहीं भी ठीक करना हो, इट हैज टू बी डिफरेंट फॉर्मूला. कान में ठीक करना हो तो एक डिफरेंट फॉर्मूला बन जाता है, पाँव में ठीक करना हो तो एक डिफरेंट फॉर्मूला बन जाता है. बट देन विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ, कैन यू जनरेट प्रेशर विद इन द बॉडी? नो. तो अगर आप ये सारी टेक्निकलिटीज को जान भी जाएं तो भी क्या ठीक कर पाएंगे? बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैंने कुछ खा लेना और प्रेशर ठीक कर लेना. 100 साल में कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट ठीक नहीं हुआ, नॉट अ सिंगल पेशेंट. ब्लड प्रेशर एंड हार्ट डिजीज हैज बिकम नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड बिकॉज आप प्रेशर के साथ में गेम खेल रहे हो अपने बॉडी के. क्या गेम खेल रहे हो? If your body is that tolerant where it can tolerate 400 as well as 50, जो प्रेशर 400 और 50 के बीच में सह सकता है, वो ज्यादा हेल्दी है या केवल 120 वो ज्यादा हेल्दी है? उससे ज्यादा बढ़ेगा तो प्रॉब्लम, कम होगा तो प्रॉब्लम. कौन हेल्दी है? हु कैन टॉलरेट अ लार्जर रेंज? यस और नो? पर आपको तो एक पॉइंट पे लाने की कोशिश की जा रही है, 120/80. आपने मूवी देखी है ना, वो टीवी स्क्रीन पे जब आता है टू एक लाइन आ जाती है तो बंदा खत्म. तो व्हाट एवरीबडी इज ट्राइंग टू डू? टू एक लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं आपको. 120/80. दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट एनी फ्लक्चुएशन. आप तो झेल ही नहीं सकते दुनिया को. क्या ये कॉन्सेप्ट सही है? यू टेल मी, आप बताओ. शुगर लेवल ले लो, 400 शुगर लेवल, 50 शुगर लेवल. जो झेल सकता है वो ज्यादा स्ट्रांग है या जो 10-20 का फ्लक्चुएशन में बिस्तर पे आ जाता है वो स्ट्रांग है? आपको तो वो एक लाइन पे लाने की कोशिश कर रहे हैं ना. इतना ही होना चाहिए, जरा सा बड़ा दवाई खा लो. क्या कमाल की सोच है. और आप सोचो ना, आप जस्ट यू थिंक बिकॉज इट्स योर लाइफ दैट हैज बीन प्लेड अपॉन. आपकी लाइफ से खेला जा रहा है ना, पर आपको सोचना पड़ेगा ना. हु कैन हेल्प यू? हु कैन गेट यू आउट ऑफ योर प्रॉब्लम? वी haven't seen anybody else can get you out of your problem. 100 साल में कोई प्रूफ ही नहीं है. एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड. यस और नो? एवरी डिजीज इज इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड और डिक्रीजिंग? बता दीजिए मुझे. गूगल में जाके सर्च कर लो. हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा खत्म होंगे. इन विच डायरेक्शन आर वी गोइंग? टॉलरेंस कैसे है? टॉलरेंस कैसे बढ़ा सकते हैं? हाउ कैन वी इंक्रीज आवर टॉलरेंस? 10 किलो उठाते हैं आप. इफ यू लिफ्ट 10 kg वेट, हाउ डू यू डू इट? उसको टॉलरेट कैसे करते हो? हाउ डू यू लिफ्ट 10 kg वेट? सांस रोक के उठाते हो? यस. एटलीस्ट रिस्पॉन्ड तो कीजिए. हाँ, थोड़ी गप मार रहे हैं ना, गपशप कर रहे हैं ना, रिस्पॉन्ड करो ना. यही तो लाइफ है.
तो आप 10 किलो का वेट सांस रोक के, कुछ मात्रा में सांस रोकते हैं, 10 किलो का वेट 20 किलो उठाना हो तो क्या और ज्यादा रोकना पड़ेगा? यस और नो? और ज्यादा सांस रोकनी पड़ेगी। तो टॉलरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज्यादा सांस रोकने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुंभक करना पड़ेगा। क्या आप कर रहे हैं कुंभक? यानी आप 2 पे लाना चाहते हैं अपनी लाइफ को। एंड देखो, भेड़ चाल है, भेड़ चाल है। आपने जो सुना आपने सोचा वही सही है। मैं कम से कम प्रूफ तो मांगो कि अगर 120/80 ब्लड प्रेशर ही सही है तो क्या ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज की प्रॉब्लम दुनिया में सॉल्व हो गई या बढ़ रही है? आप कुंभक करेंगे, यू विल बी एबल टू टॉलरेट मोर सिचुएशन। जो आज आप स्ट्रेस में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उसको आसानी से झेल पाएंगे। आप अपने शरीर के चेंजेस को आप झेल पाएंगे। यू विल हैव मोर कंट्रोल ओवर योर बॉडी। अपने शरीर पे ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे। यू विल हैव मोर एनर्जी। आपके एनर्जी लेवल्स ज्यादा हाई होंगे। तो जब तक जिएंगे तब तक बड़े एम्पावर्ड रूप में जिएंगे। बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे लाइफ में। हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि हम तो सोच रहे थे बस लाइफ खत्म हो गई। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। 74 एंड 76 ईयर ओल्ड कपल, 76 एंड 74, मियां बीवी, हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी। पत्नी बिस्तर पर पड़ गई और पति उसकी सेवा करने में लग गया और उन्होंने सोचा बस हो गई लाइफ खत्म। फिर उन्होंने कहीं से ऐसे ढूंढते ढूंढते, तो खाली टाइम में क्या करते हैं, फेसबुक ढूंढते हैं, यही सब करते हैं, तो उनको प्रोग्राम दिख गया एक। उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, हमें तो मालूम ही नहीं। तो उन्होंने वेबिनार ज्वाइन किया। 2-3 बार वेबिनार ज्वाइन किया, क्योंकि इतनी जल्दी भरोसा नहीं होता है। हालांकि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जो इलॉजिकल है, मगर क्या है कि फिर भी भरोसा नहीं होता। उसके बाद उन्होंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं। दोनों ने ज्वाइन किया। 1 साल के बाद में, मतलब ऑलमोस्ट 1 साल के बाद में मुझसे मिले। हम एक इवेंट में मिले और उन्होंने मुझे एक ऐसी चीज बताई जिससे बड़ा सुकून कुछ भी नहीं देता। उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपको सच बताएं, हम तो सोच रहे थे अब खत्म ही होना है, मरना ही है। उन्होंने बताया 2 महीने पहले हम हिमालय में ट्रैक करके आए हैं, विच वॉज देयर ड्रीम। 76 ईयर ओल्ड कहते हैं हमने सोचा था कि एक बार वहां जाके हम थोड़ा घूम के आएंगे, ट्रैक करके आएंगे। फिर हमें लगा कि अब तो जीवन गया, अब तो अगला जन्म और पता नहीं क्या, उसके आगे पता ही नहीं हमको। और उन्होंने अपनी लाइफ का, और उनकी खुशी देख के ना, क्योंकि वो सेटिस्फैक्शन जो आपने सोच लिया कभी नहीं हो सकता, उसके बाद आप वो करके आते हो, तो वो जो सेटिस्फैक्शन होता है ना, कमाल का होता है। सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैन हैपन। बिकॉज मैं आपको साफ बता रहा हूं, भगवान भी आपको ठीक नहीं कर सकते। कौन ठीक करेगा? उन्होंने अपना काम कर दिया भाई, ये शरीर बना दिया, शरीर ही ठीक करेगा। इसके पास सब कुछ है, पर उसको हमने बांध दिया, उसको चलने नहीं दी, काम नहीं करने दिया। और उसको हम साइंस भी बोलते हैं। कमाल की बात है, उसको हम साइंस भी बोलते हैं। देयर इज नो प्रूफ कि ये साइंस है, बट उसको साइंस भी बोलते हैं, क्योंकि ये गोरे ने बोल दिया और हम हैं गुलाम लोग। गोरे ने बोल दिया तो वो बोल दिया भाई, वही सही है दुनिया में। तो एक नए नजरिए से डिजीज और हेल्थ को हमको देखना पड़ेगा। जितना रिसर्च आज के टाइम पे दुनिया में हुआ है, इट्स अ स्क्यूड रिसर्च। 1% भी उसका कामयाब नहीं है। अब हमको एक नए नजरिए से, नए तरीके से शरीर पे काम करना पड़ेगा, तभी हम आगे की जनरेशन को स्ट्रांग कर पाएंगे, तभी हम अपनी लाइफ सबसे पहले ठीक कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत आसान भाषा में बता रहा हूं, ये वीकनेस है, इसको ऐसे ठीक करेंगे।